सत्य साईं बाबा अपने चमत्कारों के लिए बड़े मशहूर थे। कभी हवाओं में ऐसे हाथ घुमाकर सोने की चैन ला देते थे, तो कभी उंगलियां ऐसे रगड़कर विभूति ला देते थे। बिल्कुल, कुछ लोगों का ये कहना था ये और कुछ नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई है। इसी पर लोगों का ये भी कहना था कि वो कोई आध्यात्मिक गुरु या उन धर्म पे कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक औसत जादूगर है। इस पर आपके क्या विचार? हिंदू धर्म गुरु और शंकराचार्य आदि ने काफ़ी आलोचना की है सत्य साईं बाबा की कि वो मुसलमान थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस तरह की जब बयानबाजी आती है? सबसे बड़ा बदलाव जीवन में है कि गंभीरता से अपने कार्यों को करते हुए मानव सेवा के प्रति समर्पित रहना। जैसा आपने कहा कि उनका तीसरा अवतार प्रेम साईं के रूप में होगा, ये सब उन्होंने उल्लेख किया था, तो क्या आप बता सकते हैं कब और कहाँ ये अवतार होगा? तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब जब वो भगवान के डिवोटी थे तो फिर मुझे और सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी व्यक्तिगत आस्था भी थी कि ये था कि कोई अगर बड़ा व्यक्ति जुड़ा है तो इसलिए मैं जुड़ूं? क्या ये पक्ष था इसमें हावी? रहे होंगे कि ये कंप्यूटर रखे हुए हैं, इधर सिलाई मशीन रखी हुई है। ये स्किल डेवलपमेंट में हमने बहुत अच्छा काम किया है रीवा ने, और यहाँ पे आसपास के ग्रामीण महिलाओं को, युवाओं को हम लोगों ने ये एक हुनर उनको तैयार करके दिया, और अभी तक हम लोगों ने 15 बैच यहाँ पे चला चुके हैं। हर गली मोहल्ले में ढोंगी बाबा और गुरु मिलेंगे आपको। ऐसे दौर में कैसे एक सच्चे गुरु या बाबा की पहचान की जाए, कैसे कर सकता है कोई आम आदमी? एक IIT दिल्ली का लड़का मिला, चलते समय मैंने उससे पूछा कि आप कब आते हैं यहाँ, तो उसने बोला कि मुझे शनिवार इतवार की छुट्टी या एक दिन की और छुट्टी मिलती है तो मैं तुरंत आ जाता हूँ। तो साईं बाबा का शिरडी के साईं बाबा से क्या संबंध है? हेल्प एवर हर्ट नेवर, ये आप समझ लीजिए कि ये मतलब सूत्र है, महावाक्य है। ये आप चाहे श्रीमद् भगवत गीता को ले लें, किसी भी शास्त्र को ले लें, उन सब का निचोड़ है कि हेल्प एवर हर्ट नेवर। आमतौर पर हर शहर में कम से कम एक साईं मंदिर जरूर होता है, लेकिन वहीं सत्य साईं बाबा के शहर में एक भी मंदिर नहीं है, अमूमन देखने को ये मिलता है। तो इसका मतलब क्या वो कम लोकप्रिय हैं? कैसे भगवान ईश्वर की बात करते करते कोई खुद भगवान हो जाता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साईं बाबा है। आस्था के प्रतीक साईं बाबा के अवतार कहे जाने वाले सत्य साईं बाबा कौन थे, आज हम यही समझने आए हैं। सरोकार मुलाकात की आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं प्रदीप निगम जी, जो सत्य साईं सेवा संगठन रीवा के प्रमुख हैं। बहुत स्वागत है। साईं राम। हमने शिरडी के साईं बाबा के बारे में सुना है, सत्य साईं बाबा के बारे में भी सुना है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो कौन है, तो उनके बारे में बताइए। क्या वो कोई धर्म गुरु या अवतार या परमात्मा थे, इसके बारे में बताइए। शिरडी साईं बाबा के बारे में भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने अपने उद्बोधन में बताया है कि शिरडी साईं बाबा के माता पिता भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, और भगवान के भजन करते करते उन्होंने भगवान से एक वरदान मांगा था, जो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको बोला था। तो उन्होंने, भगवान ने उनको ये बताया कि मैं आपके वंश में, आपके गोत्र में 3 बार जन्म लूँगा। तो शिरडी साईं बाबा के माता पिता, जब शिरडी बाबा साईं बाबा उनके गर्भावस्था में थे, तो वो जंगल की ओर विरक्ति हो गई उनको चलते चलते, और बीच रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई, और चूंकि वो भगवान के जब दर्शन हुए तो वो मोह माया और संसार से विरक्ति हो गई उनको, और उसने, माता पिता ने उस नवजात शिशु को वहीं पे छोड़ा और वो अपना ध्यान साधना की ओर चले गए। उसी समय कहीं से एक मुसलमान फ़कीर वहाँ से निकले, और उन्होंने उस बच्चे को देखा और उन्होंने उसका लालन पोषण किया। जैसे एक लोगों में आम धारणा बन गई कि ये मुसलमान थे, क्योंकि लालन पालन जो उनका उस मुसलमान फ़कीर ने किया था। और फिर उन्होंने शिरडी को ही अपना स्थान बना लिया, और शिरडी साईं बाबा के दूसरे अवतार के रूप में हमारे पुट्टपर्ती में भगवान श्री सत्य साईं बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को हुआ। 14 साल की उम्र में 1940 में 20 अक्टूबर 1940 को भगवान ने घोषणा की कि मैं शिरडी साईं बाबा का अवतार हूँ, और वहीं से उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे चमत्कार के रूप में और एक भजन गायक के रूप में, भजन बहुत सुंदर गाते थे भगवान, टोली बना लेते थे मोहल्ले के बच्चों को लेके, और सारे बच्चे उन्हीं के पीछे पीछे और दौड़ते रहते थे। वहाँ पर एक इमली का वृक्ष है जिसको आप कल्प वृक्ष के रूप में जानते हैं। उस समय उस पहाड़ी पे, टेकरी पे सब बच्चों को लेके चढ़ जाते थे भगवान सत्य साईं बाबा, और जो भी बच्चा कुछ ऐसी जिद करते थे या कि बोले, सत्या नाम था उनके, बचपन का नाम सत्यनारायण राजू था,
सत्य आज हमको ये खाना है, जलेबी खाना है या लड्डू खाना है या जो भी ऐसे फल खाने हैं, उस इमली के पेड़ से भगवान सृजित करके उन दोस्तों को खिला दिया करते थे। आज भी वो स्थान है, वहाँ के पुराने लोग कुछ हैं अभी, कुछ अब नहीं रहे, वो लोग सारी घटनाएं आंखों देखे हाल बताते हैं अपना। सत्य साईं बाबा का शिरडी के साईं बाबा से क्या संबंध है और दोनों के बीच क्या समांतर है, क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करिए। शिरडी साईं बाबा के अवतार के रूप में ही श्री सत्य साईं बाबा ने अवतार लिया। अभी इनका अवतार प्रेम साईं के रूप में होने वाला भी है। कर्नाटक के मांड्या जिला में शायद ऐसा कुछ सुनने में आया है। और कनेक्शन के बारे में क्या अवतार के रूप में ही हम लोग जानते हैं उनको। जी, जैसा आपने कहा कि उनका तीसरा अवतार प्रेम साईं के रूप में होगा, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया था, तो क्या आप बता सकते हैं कब और कहाँ ये अवतार होगा? ये कर्नाटक में मांड्या जिला में होना है, ऐसा है। ज़्यादा डिटेल तो मुझे जानकारी नहीं है। सत्य साईं बाबा का संदेश क्या था, कि संदेश मार्ग विचार क्या था? भगवान श्री सत्य साईं बाबा का सबसे बड़ा, आप यूँ कह लें कि सनातन धर्म में 6 शास्त्र, 18 पुराण या जितने भी और भी ग्रंथ हैं, इन सब का निचोड़ भगवान बाबा ने एक लाइन में रखा है, लव ऑल सर्व ऑल। सबसे प्रेम, सबकी सेवा, हेल्प एवर हर्ट नेवर। ये आप समझ लीजिए कि ये मतलब सूत्र है, महावाक्य है। ये आप चाहे श्रीमद् भगवत गीता को ले लें, किसी भी शास्त्र को ले लें, उन सब का निचोड़ है कि हेल्प एवर हर्ट नेवर, लव ऑल सर्व ऑल। यही मोटो है उनका और इसी में सारा संसार समाया हुआ है। अगर हम इस चीज़ को अपना लें तो कहीं कोई चीज़ और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम अपने बारे में बताइए, आप कब इस संस्था से जुड़े? जी, मैं प्रदीप निगम कॉरपोरेशन में काम करता हूँ रीवा में। 1997 में हमारे घर के सामने एक डिवोटी रहते थे भगवान के, उनके यहाँ कुछ लोग आते जाते थे, ऐसे ताली वाली बजा के भजन वजन करते रहते थे और हम लोग उनका हंसी मजाक उड़ाया करते थे कि आते हैं और ताली बजाते हैं चले जाते हैं, मन ही मन में, बोलते नहीं थे अपन। अचानक उन लोगों ने हमको बोला कि यहाँ के ब्लाइंड बच्चों को लेके हम पुट्टपर्थी जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप भी चलिए। तब मैं पहली बार वहाँ पुट्टपर्थी गया 1997 में। और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः भगवान के प्रति रुझान। ट्रेन में कुछ लोग मिले, एक IIT दिल्ली का लड़का मिला। चलते समय मैंने उससे पूछा कि आप कब आते हैं यहाँ? तो उसने बोला कि मुझे शनिवार इतवार की छुट्टी या एक दिन की और छुट्टी मिलती है तो मैं तुरंत आ जाता हूँ यहाँ। वहाँ पुट्टपर्थी में गए तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस PN भगवती साहब वो भी वहाँ पुट्टपर्थी में थे। फिर मुझे ये कई लोगों से जानकारी मिली, पूछते रहे आश्रम में जो लोग रहते हैं, आप कब से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या जानते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब जब वो भगवान के डिवोटी थे तो फिर मुझे और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं भी भगवान के प्रति अपनी आस्था रखने लगा। धीरे 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 भगवान ने अपने सेवा कार्यों में लगा लिया है। और कहीं ना कहीं क्या आपकी व्यक्तिगत आस्था भी थी कि ये था कि कोई अगर बड़ा व्यक्ति जुड़ा है तो इसलिए मैं जुड़ूं? क्या ये पक्ष था इसमें हावी था? नहीं, व्यक्तिगत आस्था का ऐसा है कि जैसे हम लोग सांसारिक जीवन में हैं, हमें अपना आकलन करने में कोई वो दिक्कत ज़्यादा जाती नहीं है। मेरे में जितनी सारी बुराइयां थी, जब मैं अवलोकन करता हूँ, अपने आत्मावलोकन करता हूँ, तो जैसे अगर मेरे पास 100 गलतियाँ मैं करता रहता था, तो वो धीरे धीरे संगठन में जुड़ने के बाद 90 हुई, 80 हुई, 70 हुई, इस तरह से क्रमशः के रूप में मेरी जो गलतियों की संख्या लगातार घटती रही। तो मुझे अपने आप में ही लगने लगा कि मैं थोड़ा सा अग्रसर हूँ भगवान के कार्यों के प्रति और अध्यात्म की ओर। तो ये अपने आप में परिवर्तन आता है, आपकी वाणी में, आपके विचार में, आपके कर्तव्यों में, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन स्वयं देखने को मिलता है। जो पुराने लोग मुझको जानते थे और जब अब देखते हैं तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये वही प्रदीप निगम। आमतौर पर हर शहर में कम से कम एक साईं मंदिर जरूर होता है, लेकिन वहीं सत्य साईं बाबा की शहर में एक भी मंदिर नहीं अमूमन देखने को ये मिलता है। तो इसका मतलब क्या वो कम लोकप्रिय हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट है, यहाँ हर चीज़ लीगल है। अगर जहाँ हम लोग बैठे हैं
ये श्री सत्य साईं ट्रस्ट का ऑफिस है, मतलब ये ज़मीन उनके नाम रजिस्टर्ड है और उनके में ये सेंटर बना हुआ है। रीवा में 2 हैं, एक कोठी में है, एक रीवा में सिविल लाइन थाने के पीछे बना हुआ है सत्य साईं सेवा केंद्र। हम लोग मंदिर ना कह के इसको सेवा केंद्र के रूप में ही डेवलप कर रहे हैं सारी चीज़ें, जहाँ से हम मानव कल्याण की कुछ न कुछ ज़रूर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने मंदिर को कम और सेवा केंद्र को ज़्यादा प्राथमिकता दिया है। ये सेंट्रल ट्रस्ट की मुख्य विचारधारा में शामिल है और उसी को हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मंदिर भी होना चाहिए एक अलग से, जहाँ पे धार्मिक मंदिर दिल में बने तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, बाकी मंदिर से ठीक है, आस्था है अपनी अपनी। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू धर्मगुरु और शंकराचार्य आदि ने काफ़ी आलोचना की है सत्य साईं बाबा की, साईं बाबा की, कि वो मुसलमान थे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस तरह के जब बयानबाजी आती हैं? भारत में अब शंकराचार्य के प्रति कुछ कहना उचित नहीं है और वो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े वो हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, जो हमारे चारों मठ थे, इन लोगों की सक्रिय भूमिका नहीं रही समाज में, या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। इसलिए लोगों का रुझान शिरडी साईं बाबा मंदिर में या कि सत्य साईं सेवा केंद्र के रूप में जो हमारे केंद्र चालू हैं, उस तरफ लोगों का रुझान हुआ और एक विकल्प के रूप में लोग हमेशा ही जीवन निरंतर अग्रसर रहता है। एक विकल्प के रूप में आज ये है, भगवान राम है तो कल कृष्ण थे, इस तरह से कुछ ना कुछ परिवर्तन, कहीं भगवान परशुराम, भगवान ये, तो ये विकल्प के रूप में हमेशा अल्टरनेट बदलता रहता है। ये कोई अब वो मुद्दा नहीं रहा। सत्य साईं के अनुसार ईश्वर क्या है और कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? सत्य साईं भगवान ने एक जो मानव समाज को पूरा जो मूल मंत्र दिया है, लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करिए, सबकी सेवा करिए, और ये मूल मंत्र है, सारा निचोड़ है। मैंने बताया अभी कि जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, इन सब का निचोड़ अगर देखें तो लव ऑल सर्व ऑल ही है। हेल्प एवर हर्ट नेवर, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें, किसी को दुख मत दें, सबकी सेवा करें। और आप देखेंगे कि उन लोगों की आंखों में, सामने वाले व्यक्ति की, जब आप सेवा करते हैं तो जो आशीर्वाद और जो आपको अनुकंपा या कह लें कि जो भी उनके प्रति हम लोग कार्य करते हैं सेवा के, उसमें जो उनका अनुग्रह स्वामी का मिलता है, आप रोमांचित उठते हैं, आपके रोए रोए से यह महसूस होता है। और जो सेवा भगवान तक पहुंचती है वो आपको आनंद देती है। अच्छा, भगवान का ये भी वाक्य कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जानता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। आप भी ब्रह्म हो, आप भी भगवान के कैटेगरी में हो, लेकिन आप जानते नहीं हो कि मैं भगवान हूँ। तो ये भी एक मानव से माधव बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों को ये संगठन निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सत्य साईं बाबा अपने चमत्कारों के लिए बड़े मशहूर थे। कभी हवाओं में ऐसे हाथ घुमाकर सोने की चैन ला देते थे, तो कभी उंगलियां ऐसे रगड़कर विभूति ला देते थे। बिल्कुल। कुछ लोगों का ये कहना था ये और कुछ नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई है। इसी पर लोगों का ये भी कहना था कि वो कोई आध्यात्मिक गुरु या उन धर्म पे कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक औसत जादूगर हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? अब लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसका जैसा अनुभव है वो बता रहे हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, आप ऐसा कोई प्रश्न या ऐसा कोई परेशानी या महसूस करना या कोई भी विचार या कोई भी प्रश्न अपने मन में रखें तो वो असंभव है कि वो मालूम न पड़े आपको। ऐसी कोई भी समस्या का निदान भगवान के पास ऐसा नहीं है, मतलब वो मिलता ही है आपको समस्या का निदान। आप सच्चे मन से, श्रद्धा से भगवान के प्रति समर्पित रहें। ऐसी कोई जादूगर की बात नहीं है। कुछ चमत्कार करते हैं, कुछ चमत्कार हुए हैं। भगवान ने कई लोगों को कैंसर तक कैंसिल किया है, सिर्फ अपना आशीर्वाद देके। विभूति और ये चैन के लॉकेट जो आप बता रहे हैं, ये तो बहुत सारी जगह भगवान के चित्र से शहद निकलता है, विभूति निकलती है। और ये चमत्कार इसलिए नहीं कहना चाहिए कि भगवान वहाँ नहीं है। जैसे ये फोटो है, इस फोटो से अभी शहद निकलने लगे या विभूति निकल आए, तो अब इसको आप चमत्कार माने। अब इसमें कोई ट्रिक और जादूगर वाली बात नहीं है। तो ये बहुत जगह ऐसा हुआ है।
और अभी जस्ट उज्जैन में हुआ है पिछले हफ्ते। क्या हुआ है? भगवान के चित्र से विभूति झड़ी है पूरी। ये आपने कहाँ देखा था? ये हमारे इसमें है, मोबाइल मोबाइल में है, मैसेज आया है। चलिए इस पे देखा जाएगा। आपके हिसाब से क्या ये सही है कि हवा से सोने की चैन ला देना या विभूत, क्या ये सही चीज़? बिल्कुल। ये तो सिर्फ विभूति और ये चैन और ये सारी चीज़ें तो मतलब इसमें जीवन नहीं है जी। उसको क्रिएट करना है। जीवन तक क्रिएट किया भगवान ने कई जगह। आर के करंजिया बहुत ही प्रसिद्ध ब्लिट्ज के लेखक थे, राइटर। उन्होंने भगवान के प्रति बहुत सारी नेगेटिव बातें लिखी। शायद उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया और वो बहुत सारी चीज़ें, और जब भगवान के संपर्क में आए और जब उनका निराकरण हुआ तब वो भगवान के स्वयं भक्त हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो डार्कनेस में हैं जो लोग, वो अपना करते रहते हैं भगवान के प्रति उंगली उठाना या किसी के भी प्रति, और जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ये सत्य साई सेवा संगठन ये क्या है, कैसे कार्य करता है, किस तरह के कार्य होते हैं और किस तरह के आयोजन होते हैं, इसको लेकर इस पर प्रकाश डालें। सत्य साईं बाबा द्वारा सन 1960 में श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। अपने जीवन काल में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी और वहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें 3 विभाग उन्होंने रखे। उनकी जो परिकल्पना थी कि इस संगठन ने क्या काम करना है, तो सबसे पहले उन्होंने रखा बाल विकास। बच्चों में आजकल कलयुग के हिसाब से देखें ह्यूमन वैल्यू की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, मानवीय मूल्यों की। मानवीय मूल्यों के विकास के लिए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, इन सब के विकास के लिए उन्होंने बच्चों पे, जब बचपना रहता है तभी से संस्कार डालते हुए 13 वर्ष की उम्र या 14 वर्ष की उम्र तक सारे संस्कार उनमें डाल देते हैं। तो एक वो गतिविधि हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ भी हमारा संगठन कार्य करता है वहाँ बाल विकास जरूर होता है। बाल विकास गुरुओं का एक पैटर्न है, उसकी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम बच्चों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा ये शैक्षणिक गतिविधियों में और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, फिर ये महत्वपूर्ण यही है। बताइए ना, विस्तृत बताइए। तो इसमें हम प्रथम ग्रुप, द्वितीय ग्रुप, तृतीय ग्रुप, 3-3 साल के ऐसे कोर्सेज हैं। प्रथम ग्रुप में जैसे हम लोग 6 साल से 9 साल तक, फिर 9 साल से 12 साल तक, 12 से 14 साल तक, ऐसे तृतीय ग्रुप तक पूरा का पूरा बच्चों को कहानियों के माध्यम से भजन, श्लोक और ह्यूमन वैल्यू, ये सारे उनको जो गेम होते हैं इनके माध्यम से सिखाते हैं, उनके अंदर डालते हैं। तो उसमें कुछ साप्ताहिक आयोजन भी होते हैं? बिल्कुल। तो ये तो बाल विकास एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप होता है हमारा सेवा का। तो साप्ताहिक ही सेवा या 15 दिन की सेवा या महीने की सेवा या जब ज़रूरत होती है तब, जैसे कोई आपदा आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गई, तो श्री सत्य साईं सेवा संगठन के सेवा दल वहाँ पर जाते हैं। भूकंप हो, आग हो या और कैसी भी है, इस तरह के कई मतलब उदाहरण हमारे पास हैं। तो हम लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें और सेवा के कार्यों को संपन्न किया। तीसरा जो और है हमारा भजन, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो भजन होते हैं हमारे सप्ताह में एक दिन, हम निश्चित जगह रहती है। जैसे ये केंद्र है तो यहाँ निश्चित रहेगा, जहाँ जहाँ भी केंद्र हैं, और जहाँ अगर नहीं है केंद्र वहाँ किसी न किसी के घर में हम लोग बैठ के भजन करते हैं। तो वो साई सेंटर हमारे के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, रीवा संगठन से अभी कितने लोग लगभग जुड़े हुए हैं? तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से सत्य साईं सेवा भी हमारे सेवा के जो कार्य करता है। आपको मैंने बताया कि आप देख रहे होंगे कि ये कंप्यूटर रखे हुए हैं, इधर सिलाई मशीन रखी हुई है। ये स्किल डेवलपमेंट में हमने बहुत अच्छा काम किया है रीवा ने, और यहाँ पे आसपास के ग्रामीण महिलाओं को, युवाओं को हम लोगों ने ये एक हुनर उनको तैयार करके दिया। 15 बैच यहाँ पे चला चुके हैं। 15 बैच में हम लोगों ने बच्चों और बच्चियों को प्रशिक्षण दिया है, और वो आज अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं। जहाँ पर ब्यूटी पार्लर जैसे सीखा है लोगों ने, तो ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ली हमने। सिलाई सीखी हैं लगभग 200 महिलाएँ लगभग। तो 200 महिलाओं में तकरीबन बहुत सारी महिलाएं अपने घर से कर रही हैं, बहुत सारी ने दुकान खोल लिया है, उनका जीविकोपार्जन चल रहा है। कई महिलाएं इधर एक है लक्ष्मणपुर के पास, वो तो सिखा भी रही है, ट्रेनिंग भी चला रही है। अच्छा। हमारे यहाँ से सीख के। तो इस तरह से बहुत सारा परिवर्तन उनके जीवन में आया है और अपने घर परिवार की वो मदद कर पा रही है। ये जो बच्चियाँ आपके सामने बैठी हुई हैं, ये मेहंदी आर्ट के लिए है।
में कुल मिला के कौशल विकास की तरफ कौशल विकास बहुत सारे काम में हमारे राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री कृष्ण कुमार जी, वो भी यहाँ आए। प्रांताध्यक्ष महोदय श्री अमित दुबे जी हैं, इसके पहले श्री भरत जबर जी थे। तो आदरणीय भरत जबर जी के ही माध्यम से या उनकी प्रेरणा से हमने यहाँ पर शुरू किया था कोरोना काल में। कोरोना काल में हमने यहाँ पे मास्क बनाना शुरू किया था। अच्छा, जब पूरा रीवा बंद था कोरोना में, तब हम लोग ने यहाँ पे सिलाई मशीन रख के मास्क बनाना शुरू किया। 2500 से 3000 मास्क हम लोगों ने यहाँ इन सब बनाए। कार्यों के पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है आपके? ईश्वर का ही संगठन ही है, और संगठन से ही जो प्रेरणा मिलती है और अंतरात्मा से जो अपनी आवाज़ आती है कि हमको कुछ अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ अपन करें, यही अंदर से प्रेरणा स्वामी देते हैं और उसी में हम लोग अपना कार्य करते हैं। जी, आजकल आधुनिक दौर में हर गली मोहल्ले में ढोंगी बाबा और गुरु मिलेंगे आपको। ऐसे दौर में कैसे एक सच्चे गुरु या बाबा की पहचान की जाए, कैसे कर सकता है कोई आम आदमी? अब ये विषय बहुत ही ये अब आम इस वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो स्व आकलन ही करना पड़ेगा, ये बिना आकलन के कुछ संभव नहीं है। तो आकलन के लिए कुछ इसमें कैसे आकलन कर सकते हैं? हाँ। आपने जैसे आकलन किया सत्य साईं बाबा का, तो आम नागरिक कैसे कर सकता है किसी भी गुरु का कि ये गुरु सही है और ये गलत? सबसे पहले तो हमको उनका मोटो, हाँ, उनका उद्देश्य क्या है। हाँ, अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें मानव सेवा ही माधव सेवा है। हाँ, ठीक है। कोई इसमें अर्निंग वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे अब आजकल जो लोग हैं वो अर्निंग की बात करते हैं कि उनके बाबा के यहाँ ये चढ़ावा हो जाए या ऐसा चढ़ावा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मानव सेवा के कल्याण अर्थ जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, और जो मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं वो संगठन भी ठीक है। और मुझे ये स्वामी के प्रति हमारी आस्था थी तो वो हम लोग इसमें जुड़ गए। लगभग कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए आपको? 1997 में पहली बार टच में आए। हाँ, 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 फिर उसके बाद धीरे धीरे ही 2000 से अगर मान लेते हैं तो 2025 चल रहा है, 25 बार हो गए। जी, बहुत, मतलब 2 दशक से ज़्यादा आप जुड़े हुए हैं। जी, आपके अनुसार या संस्था के अनुसार इस समय समाज की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है? अपने भारत देश की अगर अपन माने तो हमारा जो सनातन धर्म है वो आजकल लुप्त हो रहा है। हाँ, जिन संस्थाओं को इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो या तो आजकल अपनी भूमिका 100% नहीं दे पा रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, हाँ, जिससे समाज में बिखराव जैसा है। हमारे यहाँ से हम लोगों ने प्रयास किया है कि वेदों का उद्धार, मतलब वेदों को जानने वाले काफ़ी लोग हो जाएं, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी महिला और पुरुष वेदों के प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे वो गणपति प्रार्थना से शुरू हो, रुद्रम दमकम चमकम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारी एक टीम है, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रदेश स्तर पे है। उज्जैन और ओंकारेश्वर में भी हम लोग वेद पाठ करने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं है इसी अभी। भगवान बाबा के 100वां जन्म वर्ष चल रहा है ये। तो इस जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे कुछ ऐसे तैयार किया है, कुछ कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर पे और वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी हो रहे हैं। उसमें एक फिल्म फेस्टिवल का भी है। हम लोगों ने क्रिकेट के आयोजन भी किए हैं, समिति स्तर से लेके जिला स्तर पे, जिला स्तर से प्रदेश स्तर, और फिर जोन करके राष्ट्रीय स्तर पे हमारा पुट्टपर्ती में एक ही मैच होगा। ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो प्लानिंग में हैं अभी। जैसे ही क्रियान्वयन होंगे तो वो आपके सामने सब आ जाएंगे। अगर वो सब कुछ ठीक रहा, परमिशन मिल गई, तो जो हमारा दिल्ली पे कर्तव्य पथ है वहाँ पे हम लोग वेद पाठ करते हुए पूरे देश के लोग। थोड़ा सा वेद पाठ के बारे में बताइए कि क्या होता है, कैसे इसका आयोजन होता है, इस पर थोड़ा सा। हाँ, वेदों का ये प्रार्थना के रूप में है भगवान की, और भगवान की प्रार्थना और स्तुति के रूप में वेदों को हम जानते हैं उसे। तो जो वेद जब सिखाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन उसमें, और हिंदी व्याकरण संस्कृत का जो भी पूरा ज्ञान पहले देते हुए, और उसको क्रमशः भगवान गणपति की प्रार्थना से शुरू करते हुए, और इसका एक क्रम है बढ़िया।
तो वो हमारे वेद पाठी जो लोग हैं वो सिखाते हैं। सत्य साईं सेवा संस्थान से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? साथ ही ये स्पष्ट कीजिए कि यहाँ के नियम, कानून व प्रतिबंध क्या है? श्री सत्य साईं सेवा संगठन में जुड़ने के लिए सबसे पहले उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप जहाँ पे भी हमारे भजन सेंटर हैं, जहाँ भी सेवा केंद्र हैं, जहाँ भी सेवा की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसमें आप अगर आते रहें तो आप सदस्य के रूप में नॉमिनेट हो जाते हैं। और उसमें साईं कनेक्ट एक हमारा पूरा नेशनल लेवल पे एक ऐप है, और साईं कनेक्ट ऐप में आप अपने को इनरोल करेंगे, आपकी एक आईडी बन जाती है, तो वो साईं कनेक्ट के रूप में आप इनरोल हो जाते हैं। और आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार जो हमारी गतिविधियाँ हैं, कोई सेवा के, कोई भजन में, कोई कीर्तन में, तो जहाँ भी उसकी इच्छा होती है, एजुकेशन वाली जो गतिविधियाँ हैं शैक्षणिक की, वो उसमें आप शामिल हो और आप साईं भक्त के रूप में, साईं डिवोटी के रूप में जाने जा सकते हैं। श्री सत्य साईं सेवा संगठन के 9 सूत्रीय आचार संहिता है, उस आचार संहिता के पालन का प्रयास करना हम सबके लिए बाध्य है। जी, कुछ प्रतिबंध भी हैं? प्रतिबंध है, जैसे कि एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा, किसी की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आम नागरिक जुड़ सकता है इसमें? कोई भी, और किसी भी धर्म का हो। अच्छा, धर्म का भी नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब लोग आ सकते हैं यहाँ पर। सभी लोग, क्या वो चाहे वो शाकाहार हो, मांसाहार हो? हाँ, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रतिबंधित है शाकाहार, मांसाहार। चलिए, अंततः आज के युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका संगठन क्या समाज संदेश देना चाहे? आज ये और समाज के लिए श्री सत्य साईं सेवा संगठन के रीवा के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमारे समाज में है, एक तो हम सबसे प्यार करें। सबसे पहली बात यह है कि हम एक दूसरे से घृणा बिल्कुल ना करें। हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत ही प्रगतिशील है, और इन दिनों में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ वैमनस्यता, घृणा, ईर्ष्या, ये जो है इनको त्यागना जरूरी है। तो हम लोग इसी उद्देश्य को लेके आपस में सबको लव ऑल सर्व ऑल का जो हमारा मूल मंत्र है उसी को विकसित करते हुए सारे लोगों से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी मानव सेवा के कल्याण के काम करें और सबसे प्रेम करें। यही संदेश है। ये थे हमारे साथ प्रदीप निगम जी, जो सत्य साईं सेवा संस्था रीवा के प्रमुख हैं। सेवा का भाव है लव ऑल सर्व ऑल। फिर मिलेंगे एक और किसी मोड़ पर कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।